Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो बेटा ICSE क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। एक्सरसाइज 9.1 की थी हमने जो डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड थी, है ना। तो आज एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। इट्स बेस्ड अपॉन इनवर्स वेरिएशन। को मैंने डिफरेंस बताया था डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। तो आज थोड़ा सा चलो रिपीट करते हैं इनवर्स वेरिएशन के बारे में कि इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। डायरेक्ट में क्या था, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इनवर्स में एक इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार है, कार की स्पीड आप स्लो करोगे, स्पीड ऑफ द कार एंड टाइम, है ना। स्पीड ऑफ द कार सपोज कर लो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसे टाइम लग रहा है, सपोज करो आप कि कार को जाना है 50 किलोमीटर, वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे लग रहे हैं 5 आवर्स। ठीक है। और अगर हम स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज कर देंगे, अगर स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज कर देंगे 20 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, तो टाइम क्या होगा। स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम कम होगा ना। टाइम क्या होगा, सपोज 2 आवर्स, तो टाइम टाइम क्या हो गया, कम हो गया। कार की स्पीड इंक्रीज हुई है, टाइम डिक्रीज हुआ है। ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। एक और एग्जांपल ले लो। कोई सपोज करो कि काम है जिससे मैन जो है 10 मैन एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज में। ठीक है, 10 बंदे एक काम को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप मैन बढ़ा दोगे, वर्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या काम जो है ज़्यादा दिनों में कंप्लीट होगा या कम दिनों में। वर्कर्स ज़्यादा हो गए हैं तो काम भी तो कम दिनों में कंप्लीट होगा ना, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिस केस men are increasing, है ना, नंबर ऑफ men are increasing एंड नंबर ऑफ डेज आर डिक्रीजिंग। एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इनवर्स वेरिएशन में जैसे एक्स और वाई हम दो क्वांटिटीज को लेते हैं ना। सपोज करो, चलो मैन वाली एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ मैन एंड वर्किंग डेज। ठीक है। अगर 10 मैन थे तो दिन लग रहे थे 4 किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। अगर नंबर ऑफ मैन 20 हो गए तो दिन कितने लगेंगे। इनवर्स वेरिएशन है ना। इसमें देखो, नंबर ऑफ मैन हम अगर एक्स लेते हैं, वर्किंग डेज को वाई लेते हैं, तो दिस इज x1, दिस इज x2, सॉरी ये x है ना, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2, है ना। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते थे, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, यही करते थे ना। इसमें हम क्या करेंगे, x1 × y1, इसका क्या फॉर्मूला है, x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2। इसमें आपने ये याद रखना है। ठीक है। इन दिस केस आ जाएगा 10 × 4 इज इक्वल टू x2/y2, 20 × y2। तो इसमें y2 कैसे फाइंड करेंगे, 10 × 4, ये 20 हो जाएगा डिवाइड, 10 2 = 20, 2 डेज। इसका मतलब मैन ज़्यादा हो गए तो डेज कम लगेंगे, तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैन डबल हो गए ना, तो टाइम हाफ हो जाएगा। ऐसे निकालना है आपने, बस ये चीज़ याद रखनी है। इनवर्स वेरिएशन में x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ठीक है। तो इसी चीज़ से, इसी एक टाइप का ये फॉर्मूला ही है, तो इसी फॉर्मूला से आप
सारे सम सॉल्व कर लोगे एक्सरसाइज 9.2 के। ओके स्टार्ट करते हैं 9.2। 9.2 का आपके सिलेबस में 3 से 6, 9th एंड 11th। तो थर्ड सम देखो पहले। 8 men dig a trench in 16 days। अच्छा यहाँ पे है नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ मैन को हम एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ डेज को हम वाई ले लेते हैं। एक ब्लॉक बना लो, ऐसे, राइट। अब देखो 8 मैन, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 8। तो 8 मैन जो हैं ट्रेंच को खोद रहे हैं 16 डेज में। ठीक है, 16 डेज लग रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल द 10 मैन, अगर मैन 10 है तो कितने दिनों में ट्रेंच खोदी जाएगी पूरी। तो दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, y के सामने y1, y2। आप लिखो बिकॉज दिस इज इनवर्स वेरिएशन। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है ना। नंबर ऑफ मैन बढ़ रहे हैं इसमें, तो नंबर ऑफ डेज तो कम ही होंगे ऑटोमेटिकली। बंदे ज़्यादा हैं तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, दिन कम लगेंगे। बिकॉज दिस इज इनवर्स वेरिएशन, सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 y1 8 मल्टीप्लाई 16, x2 y2 10 मल्टीप्लाई y2। y2 क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई 16, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल से कटिंग करो, कटिंग नहीं करनी तो डेसिमल लगा लो, नीचे 10 नहीं है, नीचे 10 नहीं है। 16 8 आर 128, नीचे 10 है, एक ज़ीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 12.8 डेज। ठीक है, तो आप लास्ट में लाइन लिख देना 10 men will take 12.8 days to dig the trench। ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड सम। फोर्थ, इफ 12 men डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, तो फिर से नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ मैन को एक्स ले लो, नंबर ऑफ डेज को वाई ले लो, राइट। नंबर ऑफ मैन है 12, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। तो 12 बंदे जो हैं 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज x1, दिस इज y1। हाउ मैनी मैन विल डू इट इन 6 days, अब डेज दिए हैं, इसका मतलब y2 दिया है। मैन पूछा है आपको, क्या पूछा है x2 पूछा है। ठीक है, दिन कम हो गए हैं, इसका मतलब मैन तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होंगे। तो फिर से एक लाइन लिखना है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इनवर्स वेरिएशन, देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 6। x2 आ गया 12 मल्टीप्लाई 8, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 6 2 ज़ा 12, 16 मैन। कितने आ गए 16 मैन। तो लिखना आप लास्ट में 16 मैन विल डू दिस वर्क इन 6 days। ठीक है, आसान है ना। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, विहान रीडिंग 12 पेजेस ऑफ अ बुक पर डे कैन फिनिश इट इन 8 days। विहान जो है अगर एक बुक के 12 पेजेस रोज पढ़ रहा है तो वो उस बुक को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ पेजेस
and number of days. इसको x ले लेते हैं, x को y ले लेते हैं, ठीक है। विहान रीडिंग 12 पेजेस ऑफ अ बुक पर डे, तो पेजेस हैं 12, दिस इज x1, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है बुक, 8 डेज में, दिस इज y1। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू फिनिश इफ ही रीड 16 पेजेस पर डे, अगर 16 पेजेस पढ़ेगा वो तो कितने दिन लगेंगे, y2 निकालना है, इन्वर्स वेरिएशन है, पेजेस ज़्यादा पढ़ेगा तो बुक जल्दी ख़त्म हो जाएगी कम दिनों में, ठीक है, बिकॉज दिस इज इन्वर्स वेरिएशन। सो x1 y1 is equal to x2 y2, 12 multiply 8 is equal to 16 Next is sum number sixth. 25 cows can graze a field in 6 days. How many cows will graze the same field in 30 days? तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ काउज और आगे लिखो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ काउस को x ले लो, नंबर ऑफ डेज को ले लो y, एक ब्लॉक बनाओ, नंबर ऑफ काउस 25 है, दिस इज x1, तो 25 काउस जो हैं एक फील्ड को ग्रेज करी हैं 6 डेज में, दिस इज y1। हाउ many cows will graze the same field in 30 days, तो 30 डेज में फील्ड को पूरा ख़त्म करना है ग्रेज करके, तो कितनी काउस चाहिए, कितनी काउस फील्ड को 30 डेज में ग्रेज करके ख़त्म करेंगी। अब देखो 25 काउस हैं तो 6 दिन में ही पूरा का पूरा फील्ड का चारा खा के ख़त्म कर देती हैं। अगर 30 डेज पूरा एक मंथ निकालना है फील्ड का चारे का, तो कितनी काउस, फिर काउस तो कम होनी चाहिए तभी तो फील्ड ज़्यादा दिन के लिए निकलेगा। दिस इज इनवर्स वेरिएशन, सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये x1 है तो x2 निकालना है आपने, x1 is 25, y1 is 6, x2 फाइंड करना है, y2 is 30, तो x2 आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 6 ओवर 30, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, तो 5 काउज होंगी ना तो वो फील्ड 30 डेज निकालेगा, ठीक है। लास्ट में लाइन लिखना, 5 काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 30 डेज। सिक्स्थ हुआ। नेक्स्ट है आपका सम नंबर 9th। When 100 men have provisions for 20 days, number of men, number of days, नंबर ऑफ मैन को x ले लो, नंबर ऑफ डेज को ले लो y। 100 मैन हैव प्रोविजंस फॉर 20 डेज, अगर 100 मैन है तो 20 डेज के लिए उनके पास प्रोविजंस है, मतलब जो भी उन्हें प्रोवाइड किया ना वो 20 डेज निकाल रहे हैं उससे। दे आर जॉइंड बाय 25 मैन, 25 मैन और आ गए हैं उनके साथ ज्वाइन कर लिया है, तो 25 नहीं लेंगे हम x2 विल बी 100 प्लस 25, 25 बंदों ने और ज्वाइन कर लिया उन्हें, तो टोटल मैन हो गए 125, ये x2 हुआ। तो उन प्रोविजन से कितने दिन निकालेंगे वो, जो भी उनको सामान मिला है वो कितने दिन निकालेंगे,
अब मैन ज़्यादा हो गए हैं तो सामान फटाफट से ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो डेज विल बी लेस देन 20. तो दिस इज इनवर्स वेरिएशन. So x1 y1 is equal to x2 y2. 100 multiply 20 is equal to 125 multiply y2. y2 will be 100 multiply 20 over 125. 5 के टेबल से कटिंग करो. 2 5. 25 fours are 100. 16. तो 16 डेज में उनकी जो प्रोविजंस है, जो भी उन्हें प्रोवाइड किया है, वो 16 डेज में ही ख़त्म कर लेंगे क्योंकि मैन हो गए हैं ज़्यादा. ठीक है, तो लास्ट में लाइन लिख देना. इन 16 days will the provision last. Last sum of this exercise is sum number 11th. If 9 taps of the same size empty a tank in 36 minutes, number of taps time taken to empty a tank. Number of tap x, time taken y. अगर 9 टैप्स हैं, टैंक के पानी को अगर हम 9 टैप्स खोल रहे हैं तो टैंक के पानी को वो 36 मिनट्स में ख़त्म कर रही हैं. नंबर ऑफ टैंक्स है 9. दिस इज़ x1. तो कितने टाइम में टैंक ख़त्म हो रहा है? 36 मिनट्स में. दिस इज़ y1. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ 5 टैप्स डू नॉट वर्क? 5 टैप्स इनमें से काम नहीं कर रही, तो कितनी टैप्स काम कर रही हैं? 9 में से 5 निकाल दो. 4 टैप्स. अब 4 टैप्स का काम है ना. 4 इज़ x2. तो कितने टाइम में जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा? अब देखो, आप 4 टैप्स खुली छोड़ रहे हो तो टैंक तो लेट ही ख़त्म होगा, टाइम तो वो फिर ज़्यादा लेगा ख़त्म होने में. तो दिस इज़ इन्वर्स वेरिएशन. टैप्स कम हो गई तो टैंक का पानी ज़्यादा टाइम तक रहेगा टैंक में. ठीक है, टैंक लेट ख़त्म होगा. तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. 9 multiply 36 is equal to 4 multiply y2. y2 is equal to 9 multiply 36 over 4. 81 मिनट्स में है तो मिनट्स, 81 मिनट्स में टैंक ख़त्म होगा. फिर 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर होता है. ठीक है, तो इसमें से 60 मिनट को 1 आवर लिख दो. बाकी बचे 81 माइनस 60, 21 मिनट्स. 21 मिनट्स को आप ऐसे लिख दो. 1 आवर 21 मिनट्स. तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 होती है ख़त्म. और चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन भी आपका कंप्लीट है. एक चैप्टर बचा है आपका 3D शेप्स. ठीक है, सेकेंड टर्म का, तो वो भी फटाफट से कंप्लीट करेंगे. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बच्चों, इफ़ यू लाइक द कंटेंट. बाय बाय.